दोस्तों मिलीबग्स इतना खतरनाक है कि अगर गार्डन में रखे एक पौधे पर आ जाए तो सारे पौधों पर अपना डेरा जमा लेती है और इससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। आप ये इंतज़ार न करें कि अभी पौधे पर तो एक मिलीबग्स है या दो मिलीबग्स हैं। दोस्तों मिलीबग्स ज़्यादा पौधों पर अटैक करने में देर नहीं करती। इसके बच्चे इतनी तेज़ी से बड़े होते हैं और फैलते हैं कि पता भी नहीं चलता। इनका फैलने से पहले हमें अपने पौधों पर ऐसा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड करना चाहिए जिससे मिलीबग्स या दूसरे कीड़ों मकोड़ों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। दोस्तों मिलीबग्स हमारे पौधों पर इतनी तेज़ी से अटैक करती है कि पौधे की जो नई शूट्स होती हैं या कलियां निकलने को होती हैं उनको भी मिलीबग्स नहीं छोड़ती। तो दोस्तों इस खतरनाक मिलीबग्स को कैसे अपने पौधों से हटाएं ताकि हमारे पौधे अच्छी और लंबी ज़िंदगी जी सकें, उन पर कलियां भी निकल आएँ और कलियों से फूल भी निकल सकें। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनाने का तरीका बताता हूं। आज के पेस्टिसाइड बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको करना क्या होगा कि एक आपने गिलास ले लेना है। मेरे पास शीशे का गिलास है, मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस शीशे के गिलास को मैं पानी से भर देता हूँ। ये 300 ml का गिलास है, मैं इसको पानी से भर लेता हूँ। ये देखो दोस्तों मैंने 300 ml पानी इसमें डाल दिया है। दोस्तों मैं जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बना रहा हूँ ये आप हर पौधे पर अप्लाई कर सकते हैं। पानी भरने के बाद दोस्तों आपने बाज़ार से एक चीज़ ले लेनी है। वो चीज़ ये है डिटॉल लिक्विड या जर्मेंटॉल लिक्विड। मेरे पास जर्मेंटॉल लिक्विड है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो दोस्तों मैं इसका ढक्कन खोल रहा हूँ और ढक्कन खोलने के बाद मैं एक ढक्कन भर लेता हूँ इस लिक्विड का और इस गिलास में डाल दिया है। अब मैं इसमें आधा और ढक्कन डाल देता हूँ। दोस्तों लिक्विड के 1.5 ढक्कन डालने के बाद मैं इसको पैप की मदद से हिला देता हूँ ताकि अच्छी तरह से पानी में हल हो जाए। ये देखो दोस्तों आपने भी ऐसा हिला देना है। हिलाने के बाद दोस्तों आप एक बोतल ले लें खाली 300 ml की या 350 ml की भी हो तो वो भी चल जाएगी। इस गिलास के अंदर मैंने जो पेस्टिसाइड बनाया है वो इस बोतल में डाल रहा हूँ। ये देखो दोस्तों थोड़ा सा लिक्विड नीचे बह गया है। इस बोतल को पूरा करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर शावर लगा रहा हूँ। ये देखो दोस्तों इसके ऊपर शावर मैं लगा रहा हूँ। शावर लगाने के बाद दोस्तों हमारा पेस्टिसाइड तैयार हो गया है। अब ये मिलीबग्स या और कीड़े मकोड़ों के साथ लड़ने में हमारी मदद करेगा और हमारे पौधे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। उन पर कलियां भी ठहरेंगी और फूल जो होंगे वो भी अच्छी तरह से खिलेंगे और जो सब्ज़ी वाले पौधे होंगे वो भी हमें अच्छा बेनिफिट देंगे। तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ कि इसको अपने पौधों पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पौधे पर मिलीबग्स ने अटैक कर रखा है उस पौधे पर यह इंसेक्टिसाइड आपने कर देना है। ये देखो दोस्तों जैसे मैं कर रहा हूँ। पौधे के ऊपरी शूट से लेकर नीचे गमले तक आपने पौधे को अच्छी तरह से नहला देना है ताकि पौधे की कोई शूट्स या टहनी बच ना जाए इस इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से। दोस्तों ये पेस्टिसाइड आपने हफ्ते में 2 बार अपने पौधों पर लाजमी करना है। इससे आपके पौधों को मिलीबग्स से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और जिस पौधे पर यह पेस्टिसाइड होगा उस पौधे पर मिलीबग्स भी अटैक नहीं करेगी और आपके पौधे हमेशा अच्छी ज़िंदगी जिएंगे और आपके पौधों पर अच्छे फूल भी होंगे और अच्छी सब्जियां भी लगेंगी और अच्छे फल भी आएंगे जिससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिल सकता है। मेरे इस पौधे पर 5 दिन से मिलीबग्स ने अपना डेरा जमाया हुआ है। आप देख रहे हैं इस पर कोई फ्लावरिंग भी नहीं हुई क्योंकि जहां से फ्लावर निकलनी होती थी वहां पर ये मिलीबग अपना डेरा जमा लेती और उस शूट्स या उस कलियों को खा जाती थी। दोस्तों अगर आपके पौधों के पत्ते भी इसी तरह पीले होकर झड़ रहे हैं जैसे ये मैं आपको पौधा दिखा रहा हूँ कि पत्तों में फंगस हो चुका है, पत्ते बिल्कुल ब्लैक हो रहे हैं और इन पत्तों में सुराख भी हो रहे हैं, इसी तरह की बीमारियां हमारे पौधों में बहुत ही आम हो रही है। यानी ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पौधों के ऊपर फूल न लगना या पौधों के ऊपर फल न लगना या पौधों के पत्ते पीले होकर गिर जाना, यह बहुत ही बड़ी परेशानी है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा नेचुरल फर्टिलाइज़र लाया हूँ
इस फर्टिलाइज़र को आप अपने घर में भी बना सकते हैं। इसको एक बार बनाकर अपने पौधों में डालते रहें। इससे आपके पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ना ख़त्म हो जाएंगे और उस पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का फर्टिलाइज़र बनाते हैं। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको एक प्लास्टिक का डब्बा लेना होगा, जैसे मेरे पास पड़ा है। इसके बाद दोस्तों, आप बाज़ार से एक छटाक इमली ले लें। इमली जो हम चावलों में यूज़ करते हैं। इस इमली से आज मैं पौधों के लिए फर्टिलाइज़र बना रहा हूँ। इस इमली को आपने छोटे छोटे से टुकड़े करके इस डब्बे के अंदर डाल देने हैं, जैसे मैं डाल रहा हूँ। ये देखो दोस्तों इमली हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदा है। इसमें पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक पाया जाता है, जो हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ करती है। अगर पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं तो ये उनको ख़त्म करती है। ये देखो दोस्तों, मैंने इमली को अलग-अलग कर दिया है। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं ताकि ये पानी में अच्छी तरह हल हो सके। इसके बाद दोस्तों, मैं एक गिलास पानी का इस डब्बे के अंदर डाल देता हूँ। आपने भी इमली को ऐसे करना है, हाथ की मदद से इसको अलग-अलग कर दें ताकि ये अच्छा फर्टिलाइज़र बन सके। इस इमली के फर्टिलाइज़र को मैं 1 घंटे के लिए ढाँप कर रख देता हूँ, क्योंकि 1 घंटे रखने के बाद हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। 1 घंटे के बाद ये देखो दोस्तों, 1 घंटे के बाद हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गए हैं। अब हम इसको अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। पौधों में यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। पौधों में यूज़ करने से पहले मैं इसको छान लेता हूँ, ताकि जो बकाया इमली बची है वो अलहदा हो जाए और जो साफ़ फर्टिलाइज़र है वो अलहदा हो जाए। छाने की मदद से मैं इसको दूसरे डब्बे में छान रहा हूँ। 1 घंटा रखने से इसके ऊपर झाग भी आ गया है। ये देखो दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता से आपने छानना है ताकि फर्टिलाइज़र नीचे ज़ाया ना हो जाए। ये देखो दोस्तों, जो इमली की गुठलियाँ हैं वो अलहदा हो गई और साफ़ फर्टिलाइज़र मैंने डब्बे में छान लिया है। बहुत ही प्यारा फर्टिलाइज़र है और इसकी ताकत भी बहुत है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको पौधों में डालने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये फर्टिलाइज़र इसी पौधे में डाल रहा हूँ, जिस पर बहुत फंगस है और पत्ते भी काले हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, इसको मैं दूसरे गमले में डाल रहा हूँ। ये देखो, ये नियाज़बो का पौधा है। इसके बाद दोस्तों, मैं अब इस पौधे में डाल रहा हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये देखो दोस्तों, आपने हफ्ते में 2 बार अपने पौधों पर लाजमी अप्लाई करना है। मैंने ये आपको दिखाने के लिए एक ही गिलास बनाया है। आप चाहें तो ज़्यादा मिकदार में भी ये फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। जो पौधे मेरे ख़राब हो रहे थे, ये फर्टिलाइज़र मैंने उनमें डाल दिया है। दोस्तों, आप भी ये फर्टिलाइज़र बनाएं, बहुत ही सस्ते में बन जाता है। एक बार अपने पौधों पर लाजमी अप्लाई करें, ताकि आपके पौधों के जो पत्ते हैं अगर झड़ रहे हैं तो वह झड़ना ख़त्म हो जाएंगे। उन पर फूल और फल ज़्यादा लगेंगे। अगर पौधे से कलियाँ झड़ रही हैं तो ये फर्टिलाइज़र कलियों के भी मजबूत करेगा, उनको झड़ने से बचाएगा। दोस्तों, अगर आपके पौधों पर फूल नहीं लग रहे या सब्जियां नहीं लग रही, फूल और सब्जियां लगने से पहले कलियां गिर जाती हैं, या आपके पौधे की टहनियाँ ख़राब हो रही हैं, ठीक तरह से पौधे से शूट्स नहीं निकल रही, शूट्स निकलते ही कमज़ोर हो जाती है, या आपके पौधे की टहनियाँ कमज़ोर हो रही हैं और कमज़ोर होने की वजह से पौधा मर रहा है, तो परेशान ना हो, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा और पावरफुल फर्टिलाइज़र बनाने वाला हूँ, वो भी कुदरती, जिसको आप अपने पौधों पर इस्तेमाल करने के बाद बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। पौधों पर इस्तेमाल करने के बाद आपकी सब परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधों पर कलियां भी ठहरेंगी और कलियों से फूल भी निकलेंगे। या सब्ज़ी वाले पौधे हैं तो सब्ज़ी वाले पौधों की कलियां भी ठहरेंगी, उनसे सब्ज़ियां भी निकलेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको नेचुरल फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका बताता हूँ कि आप अपने घर में अपने पौधों के लिए नेचुरल फर्टिलाइज़र कैसे बना सकते हैं, और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों, आपने एक बर्तन ले लेना है, या प्लास्टिक का डब्बा हो वो भी चल जाएगा। दोस्तों, ये है लहसुन, जो हम अपने खानों में यूज़ करते हैं। तो मैं आज अपने पौधों के लिए लहसुन यूज़ नहीं करने वाला, मैं करने वाला हूँ लहसुन के छिलके। जो हम लहसुन इस्तेमाल करके उनके छिलके फेंक देते हैं, लेकिन हमें छिलके नहीं फेंकने चाहिए, बल्कि हमें अपने पौधों के लिए रख देने चाहिए ताकि अच्छी फर्टिलाइज़र बना सकें। दोस्तों, आपके घर में लहसुन तो पड़ा होगा, आपने लहसुन उठाकर उनके ऊपर जो छिलके होते हैं वो उतार लें, जैसे मैं उतार रहा हूँ।
दोस्तों मैं इसके छिलके उतार कर एक डब्बे में डाल रहा हूँ। ये देखो मैंने पहले भी उतार कर इकट्ठे किए हुए हैं। लहसुन के छिलके उतारने के बाद मैं दूसरे डब्बे में छिलके डाल रहा हूँ। ये देखो जिसमें मैं फर्टिलाइज़र बना रहा हूँ। ये देखो दोस्तों लहसुन के छिलके में पोटाशियम, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है दालचीनी, जो गरम मसाले के अंदर होती है और उसे हम खाने में यूज़ भी करते हैं। दोस्तों दालचीनी पौधों के लिए बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल की जाती है। इसको पीसकर मिट्टी के अंदर भी मिलाया जाता है और इसको पीसकर फर्टिलाइज़र के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं आज आपको इसका पील फर्टिलाइज़र बना के दिखाने वाला हूँ, जो पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों ये कुछ टुकड़े हैं मेरे पास दालचीनी के। मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करके जिस डब्बे के अंदर लहसुन के छिलके पड़े हुए हैं मैं उसके अंदर डाल रहा हूँ। ये देखो दोस्तों लहसुन के छिलके और दालचीनी मैंने एक साथ डाल दी है। इसके बाद दोस्तों मैं इनमें पानी डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों मैंने इनमें पानी डाल दिया है। अब मैं इसको 3 घंटे के लिए रख दूँगा, ताकि जो इन दोनों का अर्क है यानी फर्टिलाइज़र है वो पानी में आ जाएगा और उसके बाद हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। तो 3 घंटे वेट कर लेते हैं। 3 घंटे के बाद दोस्तों 3 घंटे के बाद हमारा नेचुरल फर्टिलाइज़र तैयार हो गया, जो बहुत ही पावरफुल है। ये देखो दोस्तों इसमें से बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है दालचीनी की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद दोस्तों अब मैं इसको दूसरे डब्बे में छान लेता हूँ। मैंने इस डब्बे के अंदर 500 ग्राम पानी भर रखा है। इसके अंदर मैं इस फर्टिलाइज़र को छान देता हूँ, ताकि ये छिलका और दालचीनी अलग हो जाए और हमारा फर्टिलाइज़र जो है वो साफ़ सुथरा दूसरे डब्बे में आ जाए। ये देखो दोस्तों ख्याल से आपने छाना है। आप बाज़ार से कोई छानी ले लें या आपके घर में भी छानी पड़ी होगी, उसके की मदद से आप ये फर्टिलाइज़र छान लें। ये देखो दोस्तों छान भी लिया है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इस फर्टिलाइज़र से। फर्टिलाइज़र तैयार करने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप पौधों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों मैं इस पौधे के अंदर डाल रहा हूँ। आपने हफ्ते में 2 या 3 बार अपने हर पौधे में लाजमी डालना है, चाहे फूल वाले पौधे हों, फल वाले पौधे हों या सब्ज़ी वाला कोई पौधा। ये फर्टिलाइज़र हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उनकी अच्छी ग्रोथ करता है, उनकी रूट्स को भी ताकत देता है और जो पौधों को मिनरल्स की कमी होती है वो भी पूरी होते हैं, जिससे पौधों की कलियां भी नहीं गिरती और शूट्स अच्छी तरह से निकलती हैं। उसके बाद हमारा पौधा फूल, फल और सब्जियों से भर जाता है। ख़ास उन पौधों के लिए जिनके पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं, पौधों पर फूल नहीं आ रहे या सब्जियां कम लग रही हैं, या आपके पौधे रोज़ बरोज़ सूख रहे हैं। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के बाद पौधों से ये सब की सब बीमारियां ख़त्म कर देगा। तो चलिए दोस्तों आज का फर्टिलाइज़र बनाते हैं, वो भी फ्री में, कोई पैसा भी नहीं लगता। इस फर्टिलाइज़र को आप भी बनाकर अपने पौधों में ज़रूर अप्लाई करना, आपको इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों आपको फर्टिलाइज़र बनाने के लिए करना क्या होगा कि आप बाज़ार से गोभी के छील ले लें। जैसे ये गोभी के छील मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे ही आप ले लें। इस गोभी के छील में फास्फोर, पोटाशियम और कैल्शियम पाया जाता है, जिनकी हमारे पौधों को बहुत ज़रूरत होती है। आपने इसके छुरी की मदद से छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये बहुत ही सख्त है, आपको एहतियात करना पड़ेगा कि छुरी हाथ पर ना लग जाए। एहतियात से ही आपने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। मैं प्लास्टिक के डब्बे में ये फर्टिलाइज़र बना रहा हूँ, अगर आपके पास कोई और बर्तन हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों ये फर्टिलाइज़र मैं तैयार करके 2 तरीक़ों से अपने पौधों में डालूँगा। मैं हमेशा अपने पौधों में ये नेचुरल फर्टिलाइज़र या देसी फर्टिलाइज़र ही यूज़ करता हूँ, इसलिए मेरे पौधे हमेशा लंबी ज़िंदगी जीते हैं। उन पर अच्छी फ्लावरिंग भी आती है और उनसे अच्छी कलियाँ भी लगती हैं जो गिरती नहीं। तो दोस्तों मैंने गोभी के छील के छोटे छोटे टुकड़े करके एक डब्बे में डाल दिए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि 400 ग्राम पानी आपने इस डब्बे के अंदर डाल देना है। ये देखो दोस्तों जैसे मैं डाल रहा हूँ। पानी डालने के बाद दोस्तों मैं इसको 12 घंटे के लिए रख देता हूँ, क्योंकि अच्छा फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमें इसको 12 घंटे के लिए रखना होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है, ताकि गोभी की छील में जो भी मिनरल्स हैं यानी पावर है वो पानी के अंदर आ जाए और अच्छा फर्टिलाइज़र बन सके। तो दोस्तों मैं 12 घंटे वेट कर लेता हूँ।
12 घंटे के बाद देख रहे हैं दोस्तों, 12 घंटे गुजर गए हैं और हमारा फर्टिलाइज़र पावरफुल तैयार हो गया है, जिसमें मेरा एक पैसा भी नहीं लगा और फ्री में ये फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। अब मैं इसको छाने की मदद से दूसरे डब्बे में छान लेता हूँ, ताकि जो गोभी की छील है वो अलग हो जाए और जो फर्टिलाइज़र है वो अलग हो जाए। ये देखो दोस्तों, जैसे मैं छान रहा हूँ। एहतियात से आपने छानना है ताकि फर्टिलाइज़र ज़ाया ना हो जाए। दोस्तों, फर्टिलाइज़र छानने के बाद मैं इस फर्टिलाइज़र को 2 तरीक़ों से पौधों में इस्तेमाल कर लूँगा। पौधों में डालने का पहला तरीका ये है, इस फर्टिलाइज़र को पौधों के अंदर डालने से पहले आपको ये करना होगा कि मिट्टी की खुदाई कर लेनी है। मिट्टी की खुदाई करने का ये फ़ायदा है कि जैसे ही आप फर्टिलाइज़र मिट्टी के अंदर डालेंगे, ये फर्टिलाइज़र पौधों की रूट्स तक जाएगा, यानी जड़ों तक जाएगा, क्योंकि जड़ों तक ही पहुंचना फर्टिलाइज़र का ज़रूरी है। जड़ों तक फर्टिलाइज़र पहुंचेगा तो पौधे को ताकत मिलेगी, उस पर फूल भी अच्छा आएगा और फल भी अच्छा लगेगा और पौधा सूखना भी ख़त्म हो जाएगा और कलियां भी नहीं झड़ेंगी। इस तरह ये फर्टिलाइज़र आप हर पौधे के अंदर ही डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रहा हूँ। ये फर्टिलाइज़र आप हर पौधे पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, फर्टिलाइज़र पौधों में इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका ये है कि आप एक खाली बोतल ले लें, या आपके पास शावरिंग मशीन हो तो आप वो भी अपने पौधों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये खाली बोतल है, मैं ये फर्टिलाइज़र इस खाली बोतल में डाल देता हूँ। बोतल के अंदर यह फर्टिलाइज़र डालने के बाद मैं इस बोतल के ऊपर शावर लगा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, मैंने शावर को लगा दिया है। अब इसको हिलाकर मैं अपने पौधों पर इस्तेमाल करूँगा, यानी ये फर्टिलाइज़र मैं पौधों के पत्तों के ऊपर भी करूँगा और पौधों की शूट्स जो नए निकली हैं उन पर भी करूँगा, यानी इस पौधे को सारा का सारा नहला दूँगा इस फर्टिलाइज़र से। इस तरह आपने अपने सारों पौधों पर ये शावर कर देना है। इस तरीके से फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा है, अगर कोई पत्तों पर फंगस होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, अगर पत्ते पीले हो रहे हैं तो ये परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। इस इस्तेमाल से पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। ये तरीका दोस्तों आपने हफ्ते में एक बार अपने पौधों पर लाजमी अप्लाई करना है। इससे आपके पौधों पर अच्छी फ्लावरिंग होगी, अच्छे फल और सब्जियां भी लगेंगी, जिससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अगर फूल वाला पौधा हो तो वो तभी खूबसूरत लगता है जब वो फूलों से सजा हो, यानी जब वो फूलों से भरा हुआ हो। बगैर फूलों के पौधा अच्छा नहीं लगता। आजकल कुछ पौधों के पत्ते ख़राब या पीले होकर झड़ रहे हैं और इनके साथ साथ कलियां भी गिरना शुरू हो जाती हैं, जिनको देखकर हम परेशान हो जाते हैं और हमारी खुशी अधूरी रह जाती है कि कब हमारा पौधा फ्लावरिंग पर आएगा और कब हमारा पौधा फूलों से भरा हुआ और हम देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, आज का फर्टिलाइज़र जो मैं बनाने वाला हूँ, अगर आपके फूल वाले पौधों की कलियां गिर रही हैं या पत्ते ख़राब हो रहे हैं या उन पर ज़्यादा फ्लावरिंग यानी फूल नहीं आते, तो ये फर्टिलाइज़र आप एक बार बनाकर इस्तेमाल करें। आपके पौधे पर हमेशा अच्छी फ्लावरिंग भी होगी और इस फर्टिलाइज़र से पौधों पर खूबसूरती भी आएगी और उनकी शूट्स और रूट्स को भी ताकत मिलेगी, जिससे पौधे पर अच्छे फूल और फल लगेंगे। तो दोस्तों, आज के फर्टिलाइज़र में मैं यूज़ करने वाला हूं गन्ने के छिलके। तो चलिए दोस्तों, आज का फर्टिलाइज़र बनाते हैं। दोस्तों, ये गन्ने की छील है, जिससे रस निकालने के बाद इस गन्ने के छील को फेंक दिया जाता है, लेकिन इसको फेंकने से बेहतर है कि हम अपने पौधों के लिए एक अच्छा फर्टिलाइज़र बना सकें। दोस्तों, ये गन्ने की छील आपको कहीं से भी फ्री में मिल जाएगी, आप ये ले लें और इसको लेने के बाद आपने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। इस गन्ने के छील में पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जिनकी हमारे पौधों को बहुत ही ज़रूरत होती है। दोस्तों, गन्ने के छिलकों के आपने छोटे छोटे टुकड़े करके किसी बर्तन के अंदर डाल देने हैं, जैसे मैं डाल रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। ये ख्याल रखना है कि जब भी आप इसका फर्टिलाइज़र बनाएं, गन्ने के छील फ्रेश ही हों, सूखे हुए गन्ने के छील ना हो, यानी इन गन्नों के छिलकों में रस बाकी हो, ताकि ये हमारे पौधों के लिए अच्छा पील फर्टिलाइज़र बन सके। ये देखो दोस्तों, मैंने गन्ने के छिलकों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। टुकड़े करने के बाद आपने इसमें 500 ग्राम पानी डाल देना है। आपने पौधों के हिसाब से ही ये फर्टिलाइज़र बनाना है, जितने आपके पास पौधे हैं उतने ही आप ये फर्टिलाइज़र बना लें। ये देखो दोस्तों, मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है। पानी डालने के बाद आपको एक चीज़ और इस फर्टिलाइज़र के अंदर डालनी पड़ेगी। वो चीज़ ये है
हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आपने 1 चम्मच या आधा चम्मच इस फर्टिलाइज़र के अंदर डाल देना है। इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर मिट्टी के अंदर कोई फंगस होगा या छोटे छोटे कीड़े जैसे मिट्टी में होते हैं, अगर होंगे तो इस हल्दी की मदद से वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके इस्तेमाल के बाद हमारे पौधों की रूट्स को कोई नुकसान नहीं होगा और हमारा पौधा भी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। ये देखो दोस्तों, मैंने हल्दी का चम्मच डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों मैं इसको ढाँप कर रख देता हूँ। 4 घंटे के लिए मैं इस फर्टिलाइज़र को ढाँप कर रख दूँगा। अच्छा फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमें इसे 4 घंटे रखना होगा। 4 घंटे के बाद ये देखो दोस्तों, 4 घंटे के बाद हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है ये। इसके बाद आपने दोस्तों इसको छाने की मदद से छान लेना है। मेरे पास प्लास्टिक का छाना है, मैं इसकी मदद से छान लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, दूसरे डब्बे में मैं छान रहा हूँ। एहतियात से आपने छानना है ताकि फर्टिलाइज़र ज़ाया ना हो जाए। अगर आप भी अपने पौधों को तंदुरुस्त या उन पर फूल ज़्यादा चाहते हैं तो नेचुरल फर्टिलाइज़र ही किया करें अपने पौधों को। जो हम स्प्रे वगैरह अपने पौधों को करते हैं दुकानदारों से लेकर, वो बहुत ही हाई लेवल की होती हैं। उनमें बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे पौधों को नुकसान भी दे सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप नेचुरल फर्टिलाइज़र ही अपने पौधों को करें। इससे आपके पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी, उन पर फल और फूल भी ज़्यादा आएंगे। ये देखो दोस्तों, मैंने फर्टिलाइज़र बना लिया है, इसको छान भी लिया है और साफ़ हो गया है हमारा फर्टिलाइज़र। तो आइए दोस्तों, इसके पौधों में कैसे इस्तेमाल करना है मैं बताता हूँ। ये देखो दोस्तों, मैं इस पौधे के अंदर डाल रहा हूँ। ये फर्टिलाइज़र आपने हफ्ते में 1 बार अपने पौधों पर लाजमी करना है। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पौधे को नुकसान होगा, इसलिए 1 हफ्ते में 1 बार पौधे को लाजमी ये फर्टिलाइज़र करें। अगर आप ज़्यादा मिकदार में ये फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं तो आप बनाकर रख भी सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि मैंने इसमें हल्दी यूज़ की है। हल्दी किसी फर्टिलाइज़र को ख़राब नहीं होने देती। दोस्तों ये फर्टिलाइज़र आपने पौधे के हिसाब से इस्तेमाल करना है। जितने बड़े गमले में आपका पौधा लगा होगा उतना ही ये फर्टिलाइज़र आपने अपने गमले के अंदर डालना है, ताकि जो फर्टिलाइज़र पौधे की रूट्स तक जा सके, क्योंकि रूट्स से ही पौधे को ताकत मिलती है। जब रूट्स ताकतवर होगी तो ऊपर से शूट्स भी ताकतवर हो जाती है और जो कलियां होती हैं वो भी गिरना ख़त्म हो जाती हैं। ये एलोवेरा और गुलाब के फूल की पत्तियां हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदा है। इसके अंदर पोटाशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और भी बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं जिनकी हमारे पौधों को हर वक्त ज़रूरत होती है। इन दोनों चीज़ों की खाद बनाकर पौधों में इस्तेमाल करने से पौधों की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। अगर पौधा कमज़ोर हो रहा होता है तो वो भी ठीक हो जाता है, और इसके अलावा अगर पौधों पर कोई और बीमारी अटैक करती है तो वो भी इस खाद से ख़त्म हो जाती है। और इस खाद को इस्तेमाल करने के बाद हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, उन पर अच्छे फूल भी आते हैं और उन पर अच्छे फल भी आते हैं। और पौधे पर जो पत्ते पीले होकर झड़ते हैं तो वो भी झड़ना ख़त्म हो जाते हैं। अगर मिट्टी की ताकत ख़त्म हो गई है, यानी उस मिट्टी से पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा बल्कि कमज़ोर होता जा रहा है, तो ये मिट्टी की ताकत भी बढ़ाएगा, पीएच लेवल भी ठीक करेगा और मिट्टी में अच्छी खुराक पैदा करेगा, जिसके बाद हमारा पौधा बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। ऐसे समझे कि पौधे की नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर हम आज का फर्टिलाइज़र बनाते हैं। इसको पौधों में कब डाला जाता है, कितने दिन के बाद इस्तेमाल किया जाता है और इसका बनाने का तरीका क्या है, सब कुछ बताता हूँ इसी वीडियो में। आज का फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक एलोवेरा लेना होगा। इतना ही एलोवेरा लेना है जैसे मेरे पास है। ये देखो दोस्तों, एलोवेरा लेने के बाद इसके आपने छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। ज़्यादा बड़े नहीं करने, इतना ही करने हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। छोटे छोटे से टुकड़े कर देने हैं। ये देखो दोस्तों, एलोवेरा हमारे पौधों के लिए बहुत ही ताकतवर है और इसे पौधों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखो दोस्तों, मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एक डब्बा लेना होगा। मेरे पास ये प्लास्टिक का डब्बा, मैं इसी में एलोवेरा के टुकड़े डाल रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको जो दूसरी चीज़ लेनी पड़ेगी वो फ्रेश गुलाब के फूल की पत्तियाँ हों, इस तरह की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सूखी हुई ना हो बल्कि फ्रेश ही हो, क्योंकि सूखी हुई का फर्टिलाइज़र नहीं बन सकता, इसलिए आपने फ्रेश ही पत्तियाँ लेनी है। पत्तियाँ लेने के बाद मैं इस डब्बे में डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों, इस डब्बे में मैंने दोनों चीज़ें डाल दी हैं। 400 ग्राम आपने पानी इस डब्बे के अंदर डाल देना है।
दोस्तों ये फर्टिलाइज़र मैं सिर्फ 7-8 पौधों के लिए ही बना रहा हूँ। आप ज़्यादा मिकदार में भी इसी तरह बना सकते हैं। ये देखो दोस्तों मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको 3 घंटे के लिए रख देता हूँ ताकि जो भी एलोवेरा और गुलाब के पत्तियों का अर्क है वो इस पानी में आ जाए, सारे मिनरल्स पानी में आ जाएँ, यानी सारे मिनरल्स पानी में आ जाएँ। ये देखो दोस्तों मैं इसको ढाँप के रख रहा हूँ। 3 घंटे वेट कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों 3 घंटे के बाद हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और इससे खूबसूरत खुशबू भी आ रही है। बहुत ही गाढ़ा हो चुका है ये। इसके बाद दोस्तों आपको एक छानी लेनी पड़ेगी, जैसे मेरे पास है। मैं इस छानी की मदद से ये फर्टिलाइज़र छान देता हूँ ताकि साफ फर्टिलाइज़र हम हासिल कर सकें। ये देखो इस तरह आपने छानना है, एहतियात से छानना है कि ताकि फर्टिलाइज़र ज़ाया ना हो। ये देखो दोस्तों मैंने ये फर्टिलाइज़र छान दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डालूँगा, यानी तकरीबन 150 ग्राम पानी मैं इसमें और डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों अब ये हमारा 550 ग्राम फर्टिलाइज़र बन चुका है और बहुत ही पावरफुल है हमारे पौधों के लिए। हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी करेगा और उन पर फूल और फल भी ज़्यादा आएंगे इस फर्टिलाइज़र से। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपने इसको पौधों में कैसे डालना है और कितने दिन के बाद पौधों में डालना है। ये देखो दोस्तों इस तरह पौधों में डालना है जैसे मैं डाल रहा हूँ। पौधों में डालने से पहले ये ख्याल रखना है कि जिस गमले में मिट्टी सख्त हो पहले आपने मिट्टी की खुदाई कर लेनी है, बाद में ही आपने ये फर्टिलाइज़र उस पौधे में डालना है। अगर गमले के अंदर मिट्टी सख्त होगी फर्टिलाइज़र खाद जड़ों तक नहीं जा सकेगी। कोई भी खाद हो वो पौधे की जड़ों तक जाना लाजमी होती है, क्योंकि जड़ों को खाद मिलेगी तो पौधा भी ताकतवर बनेगा और उस पर फल भी आएगा और फूल भी आएगा और पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इसलिए आपने पौधे की पहले कुड़ाई कर लेनी है। दोस्तों ये फर्टिलाइज़र आप फूल वाले पौधों को भी दे सकते हैं और खूबसूरत पत्तों वाले पौधों को भी दे सकते हैं, यानी हर पौधे में आप ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, ये पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता। आपके पास जितना बड़ा गमला हो उसी हिसाब से ये फर्टिलाइज़र गमलों के अंदर डालना है ताकि रूट्स तक पहुंच सके। आप भी दोस्तों एक बार बनाकर अपने पौधों पर लाजमी अप्लाई करें, आपके पौधे बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। अगर सब्ज़ी वाले पौधे हैं तो उनको भी ये फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं पत्तों के ख़राब होने की वजह से पौधा सूख भी सकता है। अगर आपके फूल वाले पौधे पर फूल नहीं आते, पौधों पर कलियां आती हैं तो बड़ी देर से ही फूल खिलते हैं या फूल निकलने से पहले ही कलियां झड़ जाती हैं। दोस्तों आज का फर्टिलाइज़र जो मैं आपके पौधों के लिए लाया हूँ, इस फर्टिलाइज़र में मूंगफली के छिलके और मिलट्ठी हम यूज़ करेंगे। इन दोनों का पौधों पे इस्तेमाल करने के बाद ये सब की सब परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और हमारे पौधों पर कलियां भी आएंगी और कलियों से फूल भी खिलेंगे और हमारा पौधा भी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा बड़ी तेज़ी से। तो चलिए दोस्तों आज का फर्टिलाइज़र मैं आपको बनाने का तरीका भी बताता हूँ और इसको पौधों में कैसे यूज़ करना है ये भी बताता हूँ। दोस्तों आज का फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये देखो दोस्तों ये है मूंगफली के छिलके, जिसमें से हम मूंगफली निकाल कर खा लेते हैं या अपने किसी खाने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद हम छिलके फेंक देते हैं, लेकिन इन छिलकों का आप पौधों के लिए फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, वो भी बहुत पावरफुल है। और दूसरे नंबर पर जो आपने लेनी है वो है मिलट्ठी। मिलट्ठी आपको किराना की दुकान से भी मिल जाएगी और पंसार वाली दुकान से भी आसानी से मिल जाएगी। ये आपको 5 या 10 रुपये में आसानी के साथ मिल सकती है। आप 3 या 4 मिलट्ठी की लकड़ियाँ ले लें। ये देखो दोस्तों जैसे मेरे हाथ में है। मिलट्ठी और मूंगफलियों के छिलके का फर्टिलाइज़र बहुत ही पावरफुल है। ये देखो दोस्तों मैंने मूंगफली के छिलके इस प्लास्टिक के डब्बे में डाल रहा हूँ। ये देखो इसके बाद दोस्तों मैं कुछ मिलट्ठी इस डब्बे में डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों बहुत ही आसानी से तैयार होने वाला ये फर्टिलाइज़र है। दोनों को एक साथ डब्बे में डालकर इसके बाद मैं इनमें पानी डाल देता हूँ। 1 गिलास में पानी डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों ये मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं बना रहा बल्कि पील फर्टिलाइज़र ही बना रहा हूँ, यानी छील का फर्टिलाइज़र। मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब जो मिलट्ठी और मूंगफली के छिलकों के अंदर जो मिनरल्स हैं वो पानी में आ जाएंगे। उसके बाद ही हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा जो हम अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों मैं इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए 4 घंटे के लिए रख देता हूँ ताकि ये अच्छा फर्टिलाइज़र बन सके।
तो दोस्तों मैं इसको ऊपर से ढाँप कर 4 घंटे के लिए रख देता हूँ। ये देखो दोस्तों 4 घंटे के बाद, दोस्तों 4 घंटे के बाद मैं ऊपर से ढक्कन हटा देता हूँ। ये देखो दोस्तों बहुत ही ताकतवर और ब्यूटीफुल हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। मूंगफली के छिलकों के मिनरल्स भी पानी में आ गए और मिलट्ठी के मिनरल्स भी पानी में आ गए और एक अच्छा फर्टिलाइज़र बन गया है। इसके बाद दोस्तों मैं छाने की मदद से इस फर्टिलाइज़र को छान देता हूँ ताकि छिलके अलग हो जाएं और जो साफ़ फर्टिलाइज़र है वो अलग हो जाए। ये देखो दोस्तों मैं इस छाने में डाल रहा हूँ और छाने से होकर नीचे ये प्लास्टिक के डब्बे में फर्टिलाइज़र जा रहा है। ये देखो दोस्तों बहुत ही आसानी के साथ बनने वाला ये फर्टिलाइज़र है। ये देखो दोस्तों अब हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसको अपने पौधों में कैसे इस्तेमाल करें और कौन कौन से पौधों में इस्तेमाल करें और इसका फ़ायदा क्या है। ये देखो दोस्तों मैं फर्टिलाइज़र इस पौधे के अंदर डाल रहा हूँ। ये देखो ये फर्टिलाइज़र आपने हफ्ते में एक बार अपने पौधों पर लाजमी अप्लाई करना है। ये देखो दोस्तों ऐसे ही आपने डालना है जैसे मैं डाल रहा हूँ, लेकिन एक ख्याल रखना होगा कि गमले के अंदर फर्टिलाइज़र डालने से पहले आपने गमले के अंदर कुड़ाई कर देनी है। कुड़ाई का ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही आप ये फर्टिलाइज़र डालेंगे वो डायरेक्ट पौधे की रूट तक जाएगा, यानी ऊपर खड़े खड़े नहीं सूखेगा। इस फर्टिलाइज़र का ये फ़ायदा है कि अगर आपके पौधों के पत्ते सूख रहे होंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। अगर कलियाँ गिर जाती हैं तो वही गिरना बंद हो जाएंगे और कलियों से फूल भी खिलेंगे, जिसके बाद आपका पौधा हर देखने वाले को खूबसूरत लगेगा। दोस्तों ये आसानी के साथ बनने वाला फर्टिलाइज़र जो बहुत ही आसान और सस्ता है, आप भी बनाकर अपने पौधों पर अप्लाई करें। ये फर्टिलाइज़र आप सब्ज़ी वाले पौधों को भी दे सकते हैं और फल और फूल वाले पौधों को भी दे सकते हैं। ये किसी भी पौधे के लिए नुकसान नहीं है क्योंकि ये नेचुरल फर्टिलाइज़र है। दोस्तों ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है अदरक, जिसे इंग्लिश में जिंजील भी कहा जाता है। इस अदरक को ढूंढने के लिए आपको कहीं पर भी नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि अदरक को आप रोज़ बरोज़ खानों में इस्तेमाल करते हैं और ये आपके किचन में मौजूद भी होगी। तो दोस्तों आज हम इसको अपने गार्डन यानी पौधों में इस्तेमाल करेंगे। अदरक को पौधों में इस्तेमाल करने के बहुत से फ़ायदे हैं क्योंकि इसमें ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जिनकी हमारे पौधों को बहुत ज़रूरत होती है और ये मिनरल्स हमारे पौधों की किन बीमारियों को ख़त्म करते हैं। बाद में आपको इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगा कि आप इसको पौधों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों में इस्तेमाल करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि अदरक के अंदर कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे पौधों को फ़ायदा देते हैं। पहले नंबर पर जो इनके अंदर है वो है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे पौधों को उस वक्त ज़रूरत होती है जब नए नए फूल खिले हुए होते हैं या नए नए पत्ते आते हैं पौधे पर। जब नए नए पत्ते निकलते हैं या फूल आते हैं तो वो 2 या 3 दिन के बाद सूखने लग जाते हैं। नए नए पत्तों का निकलना और फूलों का निकलना और इसके बाद अचानक सूख जाना, ये कैल्शियम की कमी होती है। और दूसरे नंबर पर है आयरन। पौधों पर जो पत्ते होते हैं उन पत्तों के दरमियान में छोटी छोटी सी पीली लकीरें होती हैं। ये पीली पीली छोटी छोटी लकीरें पूरे पत्ते पर फैल जाती हैं और पत्ता पीला होकर गिर जाता है। साफ ज़ाहिर है अगर पूरे पत्ते पौधे से गिर जाएं तो पौधा खूबसूरत नज़र नहीं आता। पत्ते पर लकीरों की वजह से पीला होकर गिर जाना, ये पौधे को आयरन की कमी होती है। और तीसरे नंबर पर इसके अंदर जो मौजूद है वो है पोटाशियम। जब पौधों के तने कमज़ोर हो जाते हैं यानी ढीले पड़ जाते हैं, यानी ये पत्ते बिल्कुल सड़ कर गल जाते हैं, जिससे ये पौधे से नीचे झड़ जाते हैं। तने का कमज़ोर हो जाना यानी ढीला पड़ जाना या पत्तों का झड़ जाना, ये पौधे को पोटाशियम की कमी होती है। और चौथे नंबर पर जो इसके अंदर मौजूद है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की हमारे पौधों को उस वक्त ज़रूरत होती है जब पौधा ग्रोथ करते करते रुक जाता है, एकदम पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं। जो पौधा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ढीला होकर मर जाता है। जब आपके पौधे पर यह प्रॉब्लम हो तो उसको मैग्नीशियम की ही कमी होती है। और 5वें नंबर पर है जिंक। जिंक की हमारे पौधों को भी उस वक्त ज़रूरत होती है जब पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पौधों पर 1 या 2 या 3 पत्ते पीले होकर झड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके सारे पत्ते एक टाइम में ही पीले होकर झड़ जाते हैं। ये सब जो प्रॉब्लम पैदा होती है ये पौधे की रूट से पैदा होती है, यानी पौधे की जड़ों से पैदा होती है। पौधे की जड़ों को जिंक नहीं मिल रहा होता, इसलिए पौधा कमज़ोर होने लग जाता है
और तने के कमज़ोर होने के साथ साथ पत्ते भी एकदम पीले होकर झड़ जाते हैं। जब आपके पौधे पर ये प्रॉब्लम आ जाए तो उसको जिंक की ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों, पौधों में अदरक का इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। दोस्तों, अदरक को पौधों में इस्तेमाल करने का पहला और आसान तरीका ये है। मैं इस प्लास्टिक के डब्बे में अदरक का फर्टिलाइज़र बना रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं इस प्लास्टिक के डब्बे में 400 ml पानी डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों, डब्बे में पानी डालने के बाद ये देखो दोस्तों, चम्मच में आप जो चीज़ देख रहे हैं ये सूखी हुई अदरक का पाउडर है, जो आपको बाज़ार से आसानी के साथ मिल जाएगा। अगर आपके पास सूखी अदरक हो तो आप भी अपने घर में वो पीस सकते हैं। मैं 1 चम्मच अदरक के पाउडर का डाल रहा हूँ इसमें। ये देखो दोस्तों, मैंने अदरक का पाउडर पानी में डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से हल कर देता हूँ। आपने भी ठीक तरह से हिला देना है। ये देखो दोस्तों, अब हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। दोस्तों, इसको पौधों में डालने से पहले गमले के अंदर जो मिट्टी है आपने उसकी कुड़ाई कर देनी है। ये देखो दोस्तों, जैसे मैं कर रहा हूँ। किसी चीज़ की मदद से आपने गमले के अंदर कुड़ाई कर देनी है। ये ख्याल रखना है कि गमले के अंदर इतनी गहराई तक नहीं जाना कि कहीं पौधे की रूट्स ना टूट जाएं। अगर पौधे की रूट्स टूट गई तो पौधा मुरझाने लग जाएगा। बस आपने इतना ही ऊपर से खुदाई करनी है, जो सख्त मिट्टी होती है वो नरम हो जाए। इस तरह कुड़ाई करने के बाद अदरक का फर्टिलाइज़र आपने इसके अंदर डाल देना है। ये देखो दोस्तों, जैसे मैं डाल रहा हूँ। जितना बड़ा पौधा हो या जितना बड़ा गमला हो, आपने उसी ही हिसाब से गमले के अंदर ये फर्टिलाइज़र डालना है। अगर ये फर्टिलाइज़र पौधों के अंदर ज़्यादा भी चला जाए तो कोई पौधे को नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये एक नेचुरल है, यानी कुदरती फर्टिलाइज़र। दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र आपने 15 दिन में एक बार अपने पौधों को लाजमी देना है। इसके बाद पौधे अच्छी तरह ग्रोथ करेंगे, उन पर फूल भी आएंगे, उन पर फल भी आएंगे और उनसे जो पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अदरक का इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका इस्तेमाल करने का ये है कि आपने फ्रेश अदरक लेनी है। फ्रेश अदरक लेने के बाद आपने छुरी की मदद से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। ये देखो दोस्तों, टुकड़े करने का ये फ़ायदा है कि इससे फर्टिलाइज़र जल्द ही तैयार हो जाएगा। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद मैं इसको कूट देता हूँ। दोस्तों, अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आपने इसको ऐसे बना देना है जैसे मैं बना रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, इस तरह अदरक को बनाने के बाद आपने इसको किसी डब्बे में डाल देना है। ये देखो दोस्तों, डब्बे में डालने के बाद आपने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल देना है। 1 गिलास पानी डालने के बाद मैं इसको 3 घंटे के लिए रख देता हूँ, यानी 3 घंटे मैं वेट करूँगा। उसके बाद ही हमारा ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। 3 घंटे के बाद दोस्तों, 3 घंटे के बाद अब हमारा पील फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। इस डब्बे के अंदर जो हमने अदरक डाली थी उसके सारे मिनरल्स पानी में आ गए हैं और अच्छा पील फर्टिलाइज़र बन गया है। इसके बाद दोस्तों, आपने एक छाना ले लेना है। छाना लेकर आपने इस फर्टिलाइज़र को दूसरे डब्बे में छान लेना है। ये देखो दोस्तों, जैसे मैं छान रहा हूँ। अदरक के छिलके अलग हो जाएंगे और जो पील फर्टिलाइज़र है वो अलग हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, इसके बाद दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने का तरीका ये है। अगर आपके पास शावरिंग मशीन है तो आप इस फर्टिलाइज़र को उसमें डालकर पौधों के पत्तों के ऊपर शावर कर दें, यानी स्प्रे कर दें। मेरे पास बोतल है, मैं इस बोतल के अंदर ये फर्टिलाइज़र डाल रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, ये बोतल के अंदर मैंने पील फर्टिलाइज़र डाल दिया है। ये देखो दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को इस तरीके से करना है कि पौधे की जो ऊपर की शूट्स होती है उससे लेकर गमले तक आपने ये फर्टिलाइज़र कर देना है। ये देखो दोस्तों, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह ही आपने स्प्रे करनी है। कोई भी टहनी, कोई भी शूट्स, कोई भी पत्ता बाकी ना रह जाए इस फर्टिलाइज़र से, ताकि सारा का सारा पौधा इस पील फर्टिलाइज़र से धुल जाए। ये देखो दोस्तों, ये पील फर्टिलाइज़र आपके पास जो भी पौधा है आप उस पर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बल्कि ये अदरक का फर्टिलाइज़र आपके पौधों को बहुत ही पुष्टि और अच्छा बनाएगा और उनकी ग्रोथ भी बड़ी तेज़ी से बढ़ाएगा। दोस्तों, आपको मेरा ये फर्टिलाइज़र कैसा लगा? आप भी अपने पौधों में एक बार बनाकर ज़रूर अप्लाई करें
आपके पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ भी करेंगे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा भी है। ये सर्दियों की पौधों के लिए बेहतरीन खाद है जिसको आप हर पौधे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो खास उन पौधों के लिए है जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है और पौधे की ग्रोथ रुकने के साथ साथ उन पर फूल भी नहीं आ रहे और फल भी नहीं आ रहा, जिससे पौधों की खूबसूरती में कमी है। क्योंकि पौधा उस वक्त ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब उस पर फूल हो या फल हो या उनके पत्ते लश्करी नज़र आ रहे हो। बगैर फल और फूलों से पौधा खूबसूरत नज़र नहीं आता। तो दोस्तों, इस चीज़ को सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने से पौधों में नई जान आ जाएगी और पौधों पर फूल और फल भी आना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद आपका पौधा फूलों और फल से भर जाएगा। ये खाद आप अपने घर में 5 रुपए में भी तैयार कर सकते हैं, वो भी आसानी के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये चीज़ क्या है और किससे बनाई जाती है और पौधों में कब इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ से पौधों के लिए खाद बनाने जा रहा हूँ वो ये है गाजर। दोस्तों, गाजर हम खानों में इस्तेमाल करते हैं और ये पौधों के लिए भी बेस्ट समझा जाता है। पौधों के लिए भी ये गाजर बहुत ताकतवर होती है। ये मेरे पास 3 गाजरें हैं। मैं इन 3 गाजरों से ही पौधों के लिए फर्टिलाइज़र बना रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं, यानी आपके पौधे ज़्यादा हैं, तो आप ज़्यादा मिकदार में भी बना सकते हैं। मेरे पास 3 गाजरें हैं। इसका करना क्या है कि इसको आपने ग्राइंड कर देना है। मैं भी इन 3 गाजरों को ग्राइंड कर लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये 3 गाजरें मैंने ग्राइंड कर ली हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं और मैंने इसमें 1 गिलास पानी भी डाल दिया है। आपने भी गाजर को ग्राइंड करके 1 गिलास पानी का डाल देना है इसके अंदर। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाने वाला ये फर्टिलाइज़र है। ये देखो दोस्तों, इसके बाद आपको करना क्या है कि इसको छानी की मदद से आपने छान देना है ताकि गाजर का कचरा अलग हो जाए और जो साफ़ फर्टिलाइज़र है वो अलग हो जाए। ये देखो दोस्तों, मैं दूसरे डब्बे में इसको छान रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, एहतियात से छानना है ताकि फर्टिलाइज़र ज़ाया ना हो। इस तरह छान लेना है जैसे मैं छान रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, फर्टिलाइज़र को मैंने आसानी के साथ ही साफ़ कर दिया है। अब मैं इसको पौधों में इस्तेमाल करने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो गाजरों का पानी है ये हमारे पौधों की रूट्स को ताकत देता है और पौधे की रूट्स को जैसे ही ताकत मिलती है और पौधा भी अच्छी तरह से ग्रोथ करना शुरू कर देता है और उस पर कलियां भी लगना शुरू हो जाती हैं और कलियों से फूल भी खिलना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद हमारा पौधा फूलों और फल से भर जाता है और खूबसूरत भी लगता है। तो चलिए दोस्तों, इसको पौधों में कैसे इस्तेमाल करना है आइए आपको बताता हूँ। ये देखो दोस्तों, इसी तरह आपने पौधों के अंदर डालना है जैसे मैं डाल रहा हूँ। आपने ये पौधों के अंदर गमले के हिसाब से ही फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है। जितना बड़ा गमला होगा उतनी ही हिसाब लगाकर आप ये फर्टिलाइज़र गमले के अंदर डाल दें ताकि जो पौधों की जड़ों तक जा सके, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र का पौधों की जड़ों तक जाना लाजमी है, क्योंकि जड़ों से ही पौधों को खुराक मिलती है और पौधा अच्छी तरह ग्रोथ करता है, उन पर फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं। और ये फर्टिलाइज़र आप हफ्ते में 1 बार अपने पौधों को लाजमी अप्लाई करें, चाहे वो फूल वाले पौधे हैं, चाहे वो फल वाले पौधे हैं, चाहे वो खूबसूरत पत्तों वाले पौधे हों। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखें, आप जब भी किसी पौधे को कोई खाद देना चाहते हो तो पहले गमले के अंदर खुदाई कर लेनी है। खाद गमलों के अंदर डालने से पहले मिट्टी की कोड़ी कर लेनी है ताकि मिट्टी सख्त ना हो, मिट्टी बहुत ही नरम हो। इससे ये फायदा होगा कि जैसे ही हम कोई खाद गमले के अंदर डालेंगे वो तेजी के साथ सीधी जड़ों तक जाएगी और पौधे को खाद से पूरी की पूरी ताकत मिल जाएगी। गमले के अंदर मिट्टी सख्त होने की वजह से जब हम ऊपर से खाद देते हैं तो मिट्टी सख्त होती है, इससे खाद जड़ों तक नहीं जा सकती, ऊपर ही ऊपर ख़त्म हो जाती है। गाजर का फर्टिलाइज़र सर्दियों के लिए बेहतरीन है, आप भी अपने पौधों में यह लाजमी इस्तेमाल करें। ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ भी रुक जाती है और जो पौधों के पत्ते हैं वो भी सूख रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भी पत्ते सूख रहे हैं। पौधों के पत्ते ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ये जल गए हों। वाकई ये पत्ते जल रहे हैं और ख़राब भी हो रहे हैं। और कुछ पौधों पर फूल जो हैं उनकी भी ग्रोथ अच्छी तरह नहीं हो रही, फूल भी छोटे साइज़ के होकर गिर जाते हैं। अगर फूल खिलते भी हैं तो सर्दियों की वजह में उनमें बीमारी आ जाती है, जिससे फूल पूरा नहीं खिल पाता और झड़ जाता है। और इसके अलावा जब हम पौधों को पानी देते हैं तो वो भी जल्दी खुश्क नहीं होता, क्योंकि अगर मिट्टी ज़्यादा गीली होती है तो पौधा उनमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता। अगर मिट्टी थोड़ी सी भी खुश्क हो गमले के अंदर तो पौधा बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है, उन पर फर भी ठहरता है और उन पर फूल भी ठहरते हैं और वो खिलते भी हैं और बड़े साइज़ के हो जाते हैं।
क्योंकि मिट्टी के अंदर ज़्यादा नमी बनी रहने से पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। और इस सीज़न में ऊपर से धुंध भी अटैक कर रही है पौधों पर और कोहरा भी अटैक कर रहा है, जिससे पौधों को बहुत खतरे का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, पौधे सर्दियों के सीज़न के हों या गर्मियों के सीज़न के, दोनों ही ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए इनको शेड एरिया में रखना ज़रूरी होता है। अगर हम इन पौधों को शेड एरिया में नहीं रखेंगे या इनको ऊपर से किसी प्लास्टिक से कवर नहीं करेंगे तो ये पौधे दिन ही दिन में ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम इनको खुले आसमान के नीचे रखते हैं, यानी इनको ऊपर से कवर नहीं करते, तो इनके लिए बेहतरीन फर्टिलाइज़र हमको देना होगी। और अगर हम इनको खुली हवा के नीचे रखना है, यानी खुले आसमान के नीचे, तो हमें अपने पौधों पर अच्छी सी अच्छी खादें देनी होगी, जिससे पौधा फुल सर्दी में भी तेज़ी से ग्रोथ करे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सर्दियों के लिए बेहतरीनी पौधों के लिए खाद लाया हूँ, जिसको आप हर पौधे पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो विंटर प्लांट्स हों या समर प्लांट, खूबसूरत पत्तों वाले पौधे हों या खूबसूरत फूलों वाले पौधे, दोनों के लिए ये खाद बेहतरीन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यूज़ करने वाला हूँ खजूर की गुठलियाँ। जी हाँ दोस्तों, खजूर की गुठलियों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन और भी बहुत एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनसे हमारे पौधे बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, फल और फूल से भी भर जाते हैं और हमारे पौधों के पत्ते भी सूखने से बचाते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पौधे की रूट्स और मिट्टी में भी ताकत पैदा करती है खजूर की गुठली, जिसको पौधों में इस्तेमाल करने के बाद पौधों से सब बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, खजूर की गुठली का पौधों में इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इनको हम कब और किस तरह पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं और कितने दिन के बाद पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमारे पौधों को क्या फ़ायदा देती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इस खजूर की गुठलियों को पौधों में इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने करना क्या होगा कि खजूर की गुठलियों को पीस लेना है, और इनको इस्तेमाल करने से पहले आपने गमले के अंदर जो मिट्टी है उसकी कुटाई कर लेनी है, ताकि ये नरम हो जाए और हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो आसानी के साथ जड़ों तक पहुंच सके। कुटाई कर लेने से ये फ़ायदा मिलता है, गमले के अंदर जो मिट्टी होती है वो सख्त होती है, कुटाई कर लेने के बाद ये नरम हो जाती है, और जो पौधे की जड़ें होती हैं वो नरम मिट्टी में बड़ी तेज़ी से फैलती हैं, जिसके बाद हमारा पौधा बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है। एक तो बहुत ठंड होने की वजह से मिट्टी भी ठंडी हो जाती है, जिससे पौधे की जड़ों को आगे जाने में रुकावट होती है। इसलिए खजूर की गुठली को गमले के अंदर इस्तेमाल करने के बाद मिट्टी में भी हीट आएगी और मिट्टी में अच्छी ताकत पैदा होगी, जिससे पौधे की जो जड़ें हैं वो बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करेंगी और एक दिन पौधा हमारा फूलों से भर जाएगा और सर्दियों से भी बच जाएगा। ये देखो दोस्तों, मैंने कुटाई भी कर लिया है और खजूर की गुठलियों को भी पीस लिया है। अब एक चम्मच मैं इसे एक गमले में डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों, आपने भी एक चम्मच एक गमले के अंदर डालना है, चाहे वो जितना भी बड़ा गमला हो, और चारों तरफ से बिखेर देना है, ताकि चारों तरफ से पौधे की रूट्स तक चला जाए। ये देखो दोस्तों, मैं दूसरे गमले में भी डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपने इस खजूर की गुठलियों के पाउडर को चारों तरफ से गमले के अंदर मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने एक एक गिलास पानी डाल देना है गमले के अंदर। दोस्तों, हमारे पौधों के लिए खजूर के गुठली का पाउडर एक पावरफुल फर्टिलाइज़र है, यानी एक खाद है जो हमारे पौधे की रुकी ग्रोथ को चालू कर देता है। आप ये फर्टिलाइज़र 15 दिन में एक बार अपने पौधों में लाजमी अप्लाई करें। इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा और इससे पौधे भी सरसब्ज रहेंगे। दोस्तों, खजूर की गुठली का फर्टिलाइज़र बहुत ही मज़े का है, जिसको पूरी दुनिया में पौधों के लिए बेहतरीन बेस्ट फर्टिलाइज़र समझा जाता है। खजूर की गुठली के पाउडर को आप सर्दियों में भी पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्मियों में भी पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान नहीं होता, किसी भी पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वह कोई खूबसूरत बैल वाला पौधा हो या खूबसूरत पत्तों वाला पौधा या फिर फूलों वाले पौधे, सब पौधों के लिए ये बेस्ट है। दोस्तों, आप भी खजूर की गुठली का पाउडर खरीद कर, या आपको खजूर की गुठली का पाउडर नहीं मिला तो आप खजूर ले लें, उसको पीस लें, उसका फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों में लाजमी अप्लाई करें और अपने पौधों की नई ज़िंदगी शुरू कर लें और इससे अपने पौधों की ग्रोथ बढ़ाएं। या मुसलसल बारिशें होने की वजह से गमलों के अंदर पानी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि पौधे की जड़ों को ज़्यादा पानी मिले तो पौधे की जड़ें गलना शुरू हो जाती है, जिससे पौधा कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पौधे को ज़्यादा पानी भी पसंद नहीं होता और कम पानी भी पसंद नहीं होता। इसलिए हम पौधों से प्यार करते हैं तो हम पर ही लाजम है कि पौधों की केयर करना, यानी उनकी देखभाल करना, कब उनको पानी देना है, कितना पानी देना है और कितने दिन के बाद इनको फर्टिलाइज़र करना है। हमारी अपनी मेहनत से ही पौधे अच्छी तरह ग्रोथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये विंटर सीज़न चल रहा है,
इस विंटर सीज़न में ज़्यादा धूप भी नहीं मिलती पौधों को, और ऊपर से मुसलसल 7-8 दिन बारिशें भी रहती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पौधे बाहर रख कर उनको शेड एरिया में रखना भूल जाते हैं, या तो कुछ दिन बिजी हो जाते हैं या कभी किसी लंबे सफ़र पर चले जाते हैं, जिससे हमारे पौधे बारिशों से नहीं बच सकते। इनमें ज़्यादा पानी ठहरने की वजह से पौधे की जड़ें खराब हो जाती हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा पानी यानी ओवर वाटरिंग या बारिशों के पानी से हम अपने पौधों को कैसे बचा सकते हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं पौधों के लिए यूज़ करने वाला हूँ फोम। हम फोम को आम समझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये फोम हमारे गार्डन के लिए बहुत ही अहम है। इस फोम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, आइए आपको बताता हूँ। पौधों में फोम के इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये फोम है। मैं कैंची की मदद से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, टुकड़े करने के बाद मैं इस गमले के अंदर रख रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, अगर आपके गमले के मिट्टी ज़्यादा है तो कुड़ाई करके आप फोम उसमें रख सकते हैं। फोम नीचे रख कर आप इसके ऊपर मिट्टी डाल दें। अगर मैं इन फोम को ऊपर रखता हूँ तो ये हवा से नीचे गिर जाएंगे या बच्चे इनको उठाकर कहीं फेंक देंगे, इसलिए मैं इनको मिट्टी में ही दबा रहा हूँ। अब मैं इनके ऊपर मिट्टी डाल देता हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे इस पर बारिश पड़ेगी, ये फोम बारिश के पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अगर आप ओवर वाटरिंग भी देंगे तो ये उन पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेगा और हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो गलने से सेव रहेंगी। ये देखो दोस्तों, मैं इसके ऊपर पानी डाल रहा हूँ। जैसे ही मैं पानी डाल रहा हूँ, जो गमले के अंदर फोम पड़े हुए हैं वो पानी को अपने अंदर खींच रहे हैं, यानी स्टोर कर रहे हैं। ये फोम पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा दे। जितने दिन भी ये गमलों के अंदर रहेंगे उतना ही पौधे को फ़ायदा मिलेगा और ओवर वाटरिंग से भी बच जाएगा, और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और इन पौधों पर धूप भी पड़ती रहेगी और हवा भी अंदर जाती रहेगी, जिससे पौधों की जड़ें ताकतवर होंगी और पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। दोस्तों, पौधों में फोम का इस्तेमाल करने का पहला तरीका तो हमारा मुकम्मल हुआ। अब जो दूसरा तरीका है वो इससे भी आसान है। फोम का जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीका इंडोर पौधों के लिए भी है और आउटडोर पौधों के लिए भी है। इस दूसरे तरीका का फ़ायदा ये है, और दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गमले के अंदर पानी देते हैं और पानी भी इस तरह गमले में देते हैं कि वो गमला पानी से फुल हो जाता है। गमले में पानी डालकर हम चले जाते हैं और ऊपर से कुछ ऐसा होता है कि बारिश शुरू हो जाती है, जिससे गमले में पानी फिर से ज़्यादा हो जाता है। इसको ही ओवर वाटरिंग कहते हैं। तो ये बारिशों का पानी हमारे पौधों के लिए ख़तरा बन सकती है। उस वक्त आपको इस फोम की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इस फोम का आपके गार्डन में होना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपनी ही गलती की वजह से पौधों में पानी ज़्यादा चला जाता है, जिसके बाद हम पानी को बाहर निकाल भी नहीं सकते और उससे पौधे की जड़ें नरम हो जाती हैं, जिससे पौधे की जड़ें गल सकती हैं। जैसे तरीका आप देख रहे हैं मैं गमले के अंदर कर रहा हूँ। अगर किसी भी गमले के ऊपर आपको ज़्यादा पानी नज़र आए तो इस फोम की मदद से आप फोम में वो पानी स्टोर करके ज़ाया कर सकते हैं या दूसरे गमले में फेंक सकते हैं। इससे बेहतर है कि फोम का स्टोर हुआ पानी ज़ाया मत करें, ज़ाया करने की बजाय दूसरे गमले में डाल दें। इस तरीके से भी हमारा पौधा ओवर वाटरिंग से बच सकता है, उनकी जड़ें भी स्ट्रोंग हो सकती हैं और पौधा भी बड़ी तेज़ी से ग्रोथ कर सकता है। क्योंकि पौधों को मॉइस्चर मिट्टी ही पसंद होती है, ज़्यादा गीली मिट्टी पसंद नहीं होती। उसमें जड़ें ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती। ना तो जड़ें ज़्यादा हार्ड मिट्टी को पसंद करती हैं और ना ही ज़्यादा गीली मिट्टी को पसंद करते हैं, बल्कि थोड़ी सी ही गमले के अंदर मिट्टी मॉइस्चर हो तब भी पौधा अच्छी तरह ग्रोथ करता है। दोस्तों, फोम के इस्तेमाल करने के दोनों तरीके आपको कैसे लगे? फोम का इस्तेमाल करने का पहला तरीका भी अपनी जगह और दूसरा तरीका भी अपनी जगह। दोनों तरीकों से हम फोम का इस्तेमाल अपने पौधों में कर सकते हैं और इस फोम को हमें अपने गार्डन के लिए रखना चाहिए, किसी भी वक्त काम आ सकता है। आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरे पास पनीरी पड़ी हुई है। कुछ मैंने नर्सरी से लिए हैं तो कुछ मैंने खुद ही अपने घर में तैयार की है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये विंटर सीज़न फूलों की पनीरी है जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, ये विंटर सीज़न के फूलों की जो पनीरी होती है, जब ये नर्सरियों पर तैयार होती है तो इन्हें इतनी खादें नहीं दी जाती। इनकी जो जड़ें हैं वो भी ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होती और जो इनकी टहनियाँ हैं वो भी बहुत कमज़ोर और बारीक सी होती है। हम इसको यहाँ से निकाल कर दूसरे गमले में शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत ही छोटी हैं और इनकी जो टहनियाँ हैं वो भी कमज़ोर है। जैसे ही हम दूसरे गमले में शिफ्ट करेंगे कुछ पौधे टूट जाएंगे
जिससे हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले इनको अच्छा फर्टिलाइज़र देना होगा जिससे ये पौधे ताकतवर हों, तभी ये अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे और हम इनको दूसरे गमले में शिफ्ट कर देंगे। दोस्तों आज मैं इनके लिए एक नेचुरल फर्टिलाइज़र लाया हूँ, जिनको आप किसी भी पनीरी पर इस्तेमाल करेंगे उस पनीरी में ताकत भी आएगी और छोटे छोटे पौधे जो हैं ये भी बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और इस फर्टिलाइज़र से पौधों पर फूल भी जल्द आएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का फर्टिलाइज़र बनाते हैं। दोस्तों आज का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको एक खाली गिलास लेना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपने जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है मिलट्ठी। मिलट्ठी आपको पंसार से भी मिल जाएगी और किराना स्टोर्स वालों से भी मिल जाएगी। मिलट्ठी लेने के बाद आपने इसको गिलास के अंदर डाल देना है। दोस्तों मिलट्ठी को पौधों के लिए एक ताकतवर खाद समझा जाता है। ये इंसेक्टिसाइड भी है और पेस्टिसाइड भी। ये जो मिलट्ठी है ये एक दरख्त होता है और उसी की ये जड़ें हैं। उस दरख्त की जड़ों को काट कर मिलट्ठी तैयार की जाती है। ये देखो दोस्तों मैंने मिलट्ठी गिलास में डाल दी है और गिलास को पानी से भर लिया है। इसके बाद दोस्तों मैं इसको 3 घंटे के लिए ढाँप कर रख देता हूँ। 3 घंटे में वेट कर लेता हूँ। 3 घंटे के बाद दोस्तों 3 घंटे के बाद हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है, आप देख रहे हैं। बहुत ही प्यारा फर्टिलाइज़र बन गया और इसमें से खुशबू भी आ रही है। इसके बाद दोस्तों मैं इसको दूसरे डब्बे में छान रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, ताकि मिलट्ठी अलग हो जाए और जो साफ़ पानी है वो दूसरे डब्बे में आ जाए। दोस्तों ये जो मिट्टी का हमने फर्टिलाइज़र बनाया है ये पौधे की जड़ों को ताकत देता है और मिट्टी का पीएच लेवल भी ठीक करता है। अगर मिट्टी में खुराक नहीं है तो ये पौधों को खुराक भी देता है, जिससे पौधों की अच्छी ग्रोथ भी होती है, उन पर फूल भी ज़्यादा आते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पास ये 50 ml की खाली डब्बी है। मैं इसके अंदर ये फर्टिलाइज़र डालकर अब इसको पौधों में कैसे इस्तेमाल करना है आपको बताता हूँ। दोस्तों इसी तरह आपके जितने भी गमलों के अंदर पनीरी लगी हुई है आपने ये 50 ml जितना ही ये फर्टिलाइज़र हर गमले के अंदर डालना है, जैसे मैं डाल रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, इससे छोटे पौधे ताकतवर भी होंगे और जल्दी बड़े होंगे और हम उनको जब दूसरे गमले में शिफ्ट करेंगे तो उनकी रूट्स भी नहीं टूटेंगी और वो पावरफुल होंगी। एक तरीका ये हो गया। इसका जो दूसरा इस्तेमाल करने का तरीका है वो इससे अलग है। मिलट्ठी हम इंसानों के भी बहुत काम आती है। अगर गले की खराबी हो या खांसी नज़ला ज़ुकाम हो तो मिलट्ठी उसमें भी फ़ायदा देती है। इसके अलावा मिलट्ठी को हकीम लोग बहुत सी बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे मुख्तलिफ दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। इसका इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका यह है दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में 400 ml की बोतल है। ये पानी से भरी हुई है। इसमें मैं 2 50 ml की डब्बी के फर्टिलाइज़र इसमें डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों, एक ढक्कन, ये मैं 2 ढक्कन इस बोतल के अंदर डाल रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं इसके ऊपर शावर लगा देता हूँ। शावर लगाकर इसको हल कर देना है अच्छी तरह से और इसको पौधों पर अप्लाई कैसे करना है आइए आपको बताता हूँ। और इसको पौधों में इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि जितने भी आपके पास पनीरी लगी हुई है, छोटे गमले हैं या बड़े, चाहे वो सब्जी वाले हैं चाहे वो फूल वाले, इस फर्टिलाइज़र का आपने उन पौधों पर शावर कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अच्छी तरह से स्प्रे करनी है ताकि कोई छोटा या बड़ा पौधा बाकी न बच जाए। दोस्तों ये विंटर सीज़न चल रहा है और मिलट्ठी हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदा है। हम मिलट्ठी का फर्टिलाइज़र हर 15 दिन के बाद बनाकर अपने पौधों में ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है। दोस्तों आपने देखा जैसे मैंने अपने पौधों में ये मिलट्ठी का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है, ये 2 दिन ऐसे ही पड़े रहेंगे। तीसरे दिन मैं इनको दूसरे गमलों में शिफ्ट कर दूंगा और शिफ्ट मैं इनको ऐसे तरीके करूंगा कि इनकी रूट्स भी नहीं टूटेंगी और ये दूसरे गमले में शिफ्ट भी हो जाएंगे। मैं आपको दूसरे गमलों में छोटे पौधों को शिफ्ट करने का तरीका भी बताऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी वीडियोस आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सके।